आनंद सिंह जी की हर हर महादेव। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पूजनीय मोहनदास जी महाराज, जगन्नाथ मंदिर के महंत पूजनीय दिलीप दास जी, वड़ताल मंदिर के कोठारी पूजनीय घनश्याम स्वामी, नवतम स्वामी, एसपी स्वामी, संत स्वामी, महादेवगिरी जी, बालकृष्ण स्वामी, पूजनीय पुरुषोत्तम चरणदास जी, आज आपने शौर्य ने धर्मनु मार्गदर्शन आपनार मायाभाई आहिर, हेमंत भाई चौहान, विश्व हिंदू परिषदना प्रांतना अध्यक्ष दिलीप भाई त्रिवेदी, मारा साथी और संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जी जैन, बजरंग दलना प्रांत संयोजक मनोज जी, विश्व हिंदू परिषदना प्रांतना कार्याध्यक्ष कौशिक भाई मेहता, रणछोड़ भाई भरवाड़, अश्विन भाई, बकुल भाई, नीलेश भाई, दिनेश भाई અને ગુજરાતના ગામડે ગામડેથી પધારેલા મારા ભાઈઓ ને બહેનો, હું બોલીશ, તમારે હાથ ઉઠાવીને બોલવાનું છે હા ભાઈ હા। શું બોલવાનું છે? બોલો, દ્વારકા જાશો, કાશી જાશો, મથુરા જાશો, राम मंदिर बनावा माटे अयोध्या जाशो। हवे हाथ उठावीने बोलवानुं छे ना भाई ना। बोलो, अयोध्या में मस्जिद बनेगी। बाबर के नाम की मस्जिद भारत में बनेगी क्या? दिल्ली में बैठे हुए और देश में बैठे हुए लोग कान खोल कर सुन लो। सिर्फ मैंने नहीं, अहियानी जनताए पण कहूं कि अयोध्या जासे, अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर बनाने के लिए जाएंगे। अयोध्या में कोई नवी मस्जिद नहीं बनेगी અને બાબરના નામની મસ્જિદ ભારતમાં ક્યાંય પણ નહીં બનેगी। मंदिर बनावानो, मंदिर बनाने का एक ही रास्ता है, जो रास्ता सरदार पटेल ने बताया था। मैं कहूंगा कि सरदार की सिर्फ बातें मत करो, सरदार का काम करके दिखाओ। बोलो, सरदार पटेल ने सोमनाथ का मंदिर बनाने के लिए मुसलमानों की दाढ़ी में हाथ डाला था क्या? टोपी वालों को गले लगाया था क्या? सरदार पटेल ने सोमनाथ का मंदिर बनाने के लिए न मुसलमानों की दाढ़ी में हाथ डाला था, न टोपी वालों को गले लगाया था। डंके की चोट पर केंद्र सरकार के निर्णय से सोमनाथ का मंदिर बना था। मेरे भाइयों, यह देश को रास्ता दिखाया है सरदार पटेल ने। सोमनाथ का मंदिर जैसे बना, ऐसे ही बनेगा राम की जन्म स्थान का मंदिर। और मंदिर बनाने का एक ही रास्ता है, भारत की संसद कानून बनाकर राम मंदिर बनाएंगे। और मंदिर बनाने की देरी होती है तो बोलो भाई, क्या राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या जाएंगे क्या? बोलो, अयोध्या जाएंगे क्या? इसलिए डॉक्टर तोगड़िया संविधान की बात करता है। संविधान के अस्तित्व पर राम मंदिर बनाना होगा तो संसद में कानून बनाना होगा, वरना बोलो
राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या जाएंगे या नहीं? अयोध्या जाएंगे? मुझे लगता है कि अब बात में प्रश्न का उत्तर आ गया। पर आज की सभा सिर्फ राम मंदिर के निर्माण के लिए नहीं है। અહીંયા જેટલા પણ ભાઈઓ ને બહેનો બેઠા છે એમાંના એવા કેટલા ભાઈઓ ને બહેનો છે જેમના દીકરા ને દીકરી શાળા કે કોલેજમાં ભણે છે? હાથ ઊંચો કરો, हाथ नीचे। હવે જેટલાએ હાથ ઊંચો કર્યો મને बताओ, आपके किसी बेटे बेटी को આપના દીકરા દીકરીને ભણવા માટે બોલો સરકાર ફી આપે છે? બોલો ફી આપે છે? અરે ભાઈઓ બહેનો, 95 લાખ। કેટલા? આંકડો બોલો, કેટલા? 95 લાખ મુસલમાનના છોકરા છોકરીઓને ભણવા માટે ફી આવે છે। હું એના આંકડા મારી સાથે લઈને આવ્યો છું। तो आपने कौन कयो गुनो करो? यदि 95 लाख मुसलमानों के बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार फीस दे सकती है, तो पटेल के बेटे को क्यों नहीं? राजपूत के बेटे को क्यों नहीं? कोली ठाकुर लुहार सुतार के बेटे को क्यों नहीं? बोलो मारा भाइयों, भारत में આપણું મૂલ્ય કેટલું છે? કેટલું છે? બોલો, તમે સોમનાથ ગયા, દ્વારકા ગયા, તમને कोई सरकारे 1 रुपया આપ્યો? हम द्वारका जाएंगे, सोमनाथ जाएंगे, हमें 1 रुपया नहीं। अने मुसलमान हज करवा जाए एने 22,000 रुपया मिले, हिंदू को 54 नहीं और मुसलमानों को 22,500 रुपया। बोलो, भारत में हिंदुओं का मूल्य कितना है? कितना है? बोलो मेरे भाइयों, जीरो या हीरो? जीरो या हीरो? એટલે મારા ભાઈઓ, આ સભા हिंदू ने जीरो माथी हीरो એટલા માટે કહ્યું, हिंदूज फर्स्ट। આ સભા માત્ર સભા નથી, हिंदूज फर्स्ट। हिंदुओने संपूर्ण આગળ લઈ જવા માટેની યોજના અને એક્શન પ્લાન તમારી સાથે રજૂ કરવાનો છું। એટલા મારા હાથમાં હું કાગળ લઈને આવ્યો છું અને ગુજરાતના 8-10 હજાર ગામોમાંથી કાર્યકર્તાઓને એટલા માટે બોલાવ્યા છે कि हिंदू ही फर्स्ट। अब जीरो नहीं, अब तो अने हिंदुओने हीरो बनावવાની योजना હું આજે તમારી સમક્ષ રજૂ કરવાનો છું। અને આ યોજના ગુજરાતના હજારો ગામોના અને શહેરોના સોસાયટીના કરોડો લોકો સુધી આજે આપણે લઈ જવાની છે। આ યોજનાનો પ્રારંભ કરીશ। કાલે ગુજરાતના એક ગામમાં, ગુજરાતના ગામમાં હો, સુરેન્દ્ર જૈન, કાશ્મીરમાં નહીં, મુસલમાનોએ હિન્દુઓ પર હુમલો કર્યો। બોલો, કર્યો કે નહીં? અઠવાડિયા પહેલા કચ્છમાં હિન્દુઓની 2 દીકરીઓને ઉપાડી ગયા। ક્યાં છે અમારા શશિકાંતભાઈ? આ શશિકાંતભાઈ ઉભા છે। હિન્દુઓની 2 દીકરીઓને મુસલમાનો ઉપાડી ગયા। બોલો, काले 25 मासीमारों ने पाकिस्तान उपाड़ी गयो के नहीं? मेरा कहना है, हिंदुओं पर हमला करने की हिम्मत
ये गुजरात में मुसलमानों की कहां से आ गई? तुम्हारी औकात बढ़ गई है क्या? अरे हिंदुओं की बहन बेटियों का नाम लेने की तुम्हारी औकात नहीं थी। आज हिंदुओं बहन बेटी मायाभाई आहिर जमने शौर्यની વાત કરી। આ માયાભાઈએ પણ મહુવા તાલુકાની હિન્દુની દીકરીના અપહરણની હમણાં વર્ણન કર્યું મને। મારા ભાઈઓ, આ પ્રશ્નનો ઉત્તર હું આપવાનો છું। દરિયાપુર ખાલી થઈ ગયું। કોણ છે દરિયાપુરના? કોઈ હાથ ઊંચો કરો, ઉભા થઈ જાઓ। નવગજા પીર જોયો છે? નવગજા પીરમાં કોઈ હિન્દુ છે? નવગજા પીરમાં કોઈ હિન્દુ રહે છે? આ દરિયાપુરના ઉભા થયા નવગજા પીર। આ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટણી બેઠા છે। નવગજા પીરમાં હિન્દુ હતા। ડોક્ટર પ્રવીણ તોગડિયા પણ પ્રવીણ તરીકે એ નવગજા પીરના વિસ્તારમાં જતો હતો। બોલો આજે નવગજા પીર કાળુપુરમાં કોઈ હિન્દુ રહે છે? ભૂપેન્દ્રભાઈ ખત્રી। દરિયાપુર ખાલી થઈ ગયું, કાળુપુર ખાલી થઈ ગયો। અરે વડોદરાનું વાડી ખાલી થઈ ગયું, ભોપાલનું જૂનું શહેર ખાલી થઈ ગયું, જયપુર ખાલી થઈ ગયો। મારા ભાઈઓ, દેશમાં હિન્દુ ખતરામાં છે। अकेले दरियापुर में नहीं, बड़ौदा के वाड़ी में नहीं, पूरे देश में हिंदू खतरे में है। खतरे में है हमारी बहन बेटियां, खतरे में है हमारा मंदिर, खतरे में है हमारा घर, हमारा व्यापार। बोलो, पतंग का व्यापार गुजरात में कौन कर रहा है? वो कर रहा है। कौन कर रहा है? कबाड़ी का व्यापार कौन कर रहा है? फलों का व्यापार कौन कर रहा है? सब्जी का व्यापार कौन कर रहा है? मेरे भाइयों, हिंदू खतरे में हैं। देश आजाद हुआ, देश में हिंदुओं की जनसंख्या 86% थी, अब घटकर 80 में भी एक कम हो गई है। उन 80 को 49 अगणे सीने 49 थता वार नहीं लागे। अने जे दिवसे भारत में हिंदू 49 थशे, बोलो एक भी हिंदू का घर बचेगा क्या? बोलो पटेल बचेगा क्या? राजपूत बचेगा, ठाकुर बचेगा, कोली बचेगा? हम एक भी हिंदू का घर नहीं बचेगा। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा खतरा हमारे अस्तित्व को है, हमारी जनसंख्या का है। तो आप पूछोगे, डॉक्टर साहब उनका समाधान क्या है? बोलो, 4 बिबिया ना भाई ना। बोलो, 4 बिबड़िया, 4 बिबड़िया, 25 बच्चे, 25 बच्चे। अरे देश की दशा को देखो। कमाएगा डॉक्टर तोगड़िया और खिलाएगा रहीम के बेटे को। मुसलमान कहते हैं हम गरीब हैं। मैं पूछूंगा क्यों? तो बोलो, रामजी भाई के पास 1000 रुपया और रामजी भाई को 2 बेटे, तो बताओ रामजी भाई के 1000 रुपया 2 बेटे को बीच बांटेंगे
तो हर एक को कितना रुपया मिलेगा? जोर से बोलो, कितना मिलेगा? रहीम के पास भी 1000 रुपया, और रहीम को बेचारों को 25 बेटे बेटियां, और 1025 को बांटेंगे तो हर एक को कितना रुपया मिलेगा? जोर से बोलो, कितना मिलेगा? तो हमारे नेता कहेंगे बेचारा रहीम का बेटा गरीब। बात तो सच है। रामजीभाई ना दीकरा पासे 500 रुपया અને રહીમ ના દીકરા પાસે 40 રૂપિયા। पर मारो प्रश्न ये छे, रामजी भाई रहीम ने कहू तो कोई 25 पैदा करजे? रामजी भाई ने कहा था कि तू बच्चा पैदा कर, बच्चा रहीम पैदा करेगा और खिलाएगा रामजी भाई। तो पूछेंगे मेरे भूपेंद्र भाई खत्री, भूपेंद्र भाई खड़े हो जाओ, आप क्या रहीम के बेटे को खिलाते हो क्या? भूपेंद्र भाई कहेंगे कि मैं आपका 40 साल पहले दरियापुर का साथी हूं, मैं कैसे खिलाऊंगा? भूपेंद्र भाई बताओ, साबुन का उपयोग करते हो या नहीं? टूथपेस्ट उपयोग करते हो या नहीं? अरे बिजली का बिल भरते हो या मुफ्त उन लोगों की भांति मुफ्त में रहते हो? बैठिए। भूपेंद्र भाई साबुन उपयोग करते हैं, स्वच्छ रहते हैं, टूथपेस्ट दांत साफ करते हैं, बिजली का बिल भरते हैं। भूपेंद्र भाई पता है, आप 15 रुपया का साबुन लेते हो, उन पर सरकार 2 रुपया टैक्स लेती है। 30 रुपया की टूथपेस्ट पर 3 रुपया टैक्स है, और 500 रुपया के बिजली के बिल पर 75 रुपया टैक्स है। और डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि ये देश की सरकार 95 लाख मुसलमान के बच्चे को पढ़ने के लिए फीस देती है। क्या सरकार के घर में पैसे का महालक्ष्मी देवी ने कल्पवृक्ष लगा दिया है क्या? बोलो, है? किसी मिनिस्टर के घर में देखा किसी ने? मैंने तो नहीं देखा। इतने दोस्त मिनिस्टर रहे हैं, आज भी है, नितिन गडकरी से लेकर बहुत दोस्त है। किसी के घर में कल्पवृक्ष? तो यह सरकार किसके पैसे देती है? बोलो, किसके पैसे देती है? किसके पैसे देती है? तो बोलो, कमाएगा रामजी भाई, बच्चा पैदा करेगा, बच्चा पैदा करेगा। बोलो, ये भारत में चलने देंगे क्या? हिंदुओं को खतरा है। नाम देकर बताता हूं, मुसलमानों के बच्चे कच्चों के कारण। बच्चे तुम पैदा करोगे, जनसंख्या तुम बढ़ाओगे, और तुम्हारे बच्चों को खिलाने का काम करेगा भूपेंद्र खत्री, प्रवीण तोगड़िया। तो आप पूछेंगे उनका रास्ता क्या है? मैं अब एक्शन प्लान की ओर जाता हूं। मेरे भाइयों, मैं इस परिस्थिति का वर्णन करने नहीं आया हूं, वर्णन तो कोई कवि भी करता है। मैं हिंदुओं की सुरक्षा का रास्ता सुनिश्चित करने की दिशा तय करने आया हूं। मुसलमानों की संख्या वधी रही है, खतरो છે આપણા ઘરોને, વેપારને। मैं पतंग थी माणीने શાકભાજીની વાત કરી, ખતરો છે આપણી બહેન બેટીઓને। તો એનો રસ્તો શું છે? બોલો, 4 બીબિયા। બોલો, 4 બીબિયા, 4 બીબિયા, 25 बच्चे। हाथ उठाओ, 25 बच्चे, 25 बच्चे। तो आप पूछेंगे क्या करना चाहिए? मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं, मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि समान जनसंख्या का कानून इंप्लीमेंट करो। डॉक्टर तोगड़िया ने कोई कम्युनल मात नहीं रखी है। डॉक्टर तोगड़िया ने आर्थिक विकास, जनसंख्या बढ़ती है तो विकास नहीं होता है। मैंने जनसंख्या नियंत्रण की बात की है। अरे देश का शासन चलाने वाले सभी दलों के लोग
तुम्हें विकास की बात करने का अधिकार नहीं है। जो जनसंख्या का नियंत्रण नहीं करते हैं, उनको डेवलपमेंट की बात करने का अधिकार नहीं है। और भारत में जनसंख्या का नियंत्रण नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनिए, अब भारत में एक हिंदू पति पत्नी मानी दो मिलकर 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये मेरे नहीं, सरकार के आंकड़े हैं। इसलिए हम 2, हमारे 2 के नियम से बोलो, हम किसी को प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मुसलमान कितने बच्चे पैदा करते हैं? 2 मिलाकर 3.5 बच्चे नहीं होते हैं 2 पति पत्नी के साथ। मानी हमसे 1.5 गुने। तो आप पूछेंगे कैसे होगा, ये पत्रकार बंधु पूछेंगे। तो मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं, जनसंख्या नियंत्रण करो, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी नियंत्रित करने के लिए करो। यह देश हमारे बाप का है और यह देश में बहुमत से जीने का मेरा अधिकार है। तुम बच्चा पैदा करोगे, मेरे पैसे से खाओ खिलाओगे और देश में मेरा बहुमत समाप्त करोगे, यह भारत में बर्दाश्त नहीं होगा। तो कैसे बनाओगे? 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को राशन का अनाज नहीं मिलेगा। राशन का अनाज, सरकारी स्कूल में शिक्षा, सरकारी दवाखाने में सेवा, बैंक की लोन, मतदान का अधिकार। बोलो, जनसंख्या का नियंत्रण होगा या नहीं? इसलिए मेरे भाइयों, सिर्फ मैं भावना की बात करने नहीं आया हूं। हिंदुओं की सुरक्षा का राजमार्ग जनसंख्या नियंत्रण में है। हिंदू खतरे में है। कश्मीर में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने वचन दिया था, मैं विदेश से आने वाले मुसलमानों का नियंत्रण करूंगा। बोलो, प्रेसिडेंट बनने के 1 सप्ताह में कानून करके दिखाया नहीं? मैं डोनाल्ड ट्रंप से विनती करता हूं, मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, I congratulate you for your bold action against the Muslim in spite of media criticism. But at the same time, I request Mr. President Donald Trump, please you ensure safety of Hindus also. You are the only leader in the world and India. After election, you have thanked Hindus for supporting you to become a president. We Hindu request you safety of the Hindus in America. मैं आपको पूछना चाहता हूं, चुनाव में दिया हुआ वादा, मीडिया के विरोध के बाद, न्यायालय के विरोध के बाद डोनाल्ड ट्रंप 1 सप्ताह में पूरा कर सकता है, तो यह देश की सरकार को पूछना चाहता हूं, 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब तक क्यों नहीं हटाया है? जब तक ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं हटाते हैं, भारत में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं होती है। लोग कहते हैं कि हिंदुओं को भगा रहे हैं। कहां से? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, मिडिल ईस्ट से, अमेरिका से। तो उनकी नौकरी का क्या होगा? तो हमारे कौशिक भाई ने कहा, बहुत आसान तरीका है, 3 करोड़ बांग्लादेशियों को पार्सल कर दो तो 3 करोड़ तक हिंदुओं को रोजगार मिलेगा। ये देश में महंगाई क्यों है? मेरी सीधी बात है, 100 गैस के सिलेंडर है और 100 लेने वाले हैं, तो सबको 1 मिलेगा या नहीं? मिलने वाले 200 है और 100 सिलेंडर, तो आधा को नहीं मिलेगा या नहीं? तो देश में 15 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। क्यों? ये 3 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान
हमारे रोजगार खा जाते हैं। बोलो 3 करोड़ को भगा देंगे तो 3 करोड़ हिंदुओं को रोजगार मिलेगा या नहीं? ऐसे 1.5 लाख रोहिंग्या मुसलमान जो ब्रह्मदेश से आया है, जम्मू में उनको आज भी रखा है। अरे उनके आधार कार्ड बन गए हैं। हम भारत में हिंदुओं को आगे ले जाना चाहते हैं और हिंदू फर्स्ट का अर्थ है ये देश में सुरक्षित हिंदू होगा। सुरक्षित तब होगा जब हिंदुओं का बहुमत बना रहेगा। समान जनसंख्या का कानून बनाओ। सुरक्षित तब होगा जब 3 करोड़ बांग्लादेशियों को मारकर भगाओ। 6 महीने में 3 करोड़ बांग्लादेशियों को भारत से बाहर करके दिखाओ। 1.5 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को मारकर दिखाओ। लोग चिल्लाते हैं मुसलमान मुसलमान। अरे ये देश में सबसे ज्यादा अत्याचार किस पर हो रहा है? हिंदुओं पर। किस पर हो रहे हैं? इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि कच्छ से लेकर भरूच, कश्मीर से लेकर मुरादाबाद, केरल से लेकर बंगाल मुर्शिदाबाद, जहां जहां हिंदुओं पर अत्याचार मुसलमान कर रहे हैं वहां प्रत्येक जिला में हिंदुओं की अत्याचार की जांच करके मुसलमानों को गिरफ्तार करने की हर जिला में व्यवस्था करो। हमें चाहिए सुरक्षा और यह सुरक्षा देने का काम सरकार का है। इसलिए जब मैं कहता हूं जीरो नहीं हीरो, हिंदू फर्स्ट, तब देश के हर गांव में सुरक्षित हिंदू, हर गलियों में सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू पूरे भारत में करेंगे। पर इसके साथ एक दूसरा भी एक्शन प्लान मुझे आपके समक्ष व्यक्त करना है। हमारे देश के लोग को कहते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे इसलिए हिंदुत्व का कोई काम नहीं करेंगे। उसका अर्थ यह हुआ कि देश में डेवलपमेंट और हिंदुत्व विरोधी है। मेरे भाइयों बताओ, पुष्पक विमान हमारे पुरखों ने बनाया था या नहीं? बोलो, अमेरिका में सबसे ज्यादा सफल डॉक्टर कौन है? हिंदू है। कौन है? मेरे स्वयं के क्लास के 100 दोस्त डॉक्टर अमेरिका में हैं। यदि हिंदू डेवलपमेंट के विरोधी होता तो दुनिया में सर्वाधिक डॉक्टर, इंजीनियर, बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, साइंस, अरे आपकी नासा भारतीय साइंटिस्ट इंजीनियरों के आधार पर चल रही है। यदि यह हिंदू डेवलपमेंट का विरोधी होता तो यह क्यों होता? और यदि मुसलमान डेवलपमेंट वाला होता तो बोलो, पाकिस्तान में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाया है क्या? कोई इसरो बनाया है क्या? कोई मल्टीनेशनल कंपनी बनाई है? इसलिए हमारे देश के नेता कहते हैं हम विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे। अरे किसका विकास? क्या हिंदुओं का भी विकास करोगे? बोलो, 70 साल में हिंदुओं का विकास हुआ है क्या? बोलो, हुआ है क्या? हुआ है क्या? इसलिए हिंदू ही आगे, हिंदू ही फर्स्ट। उनका दूसरा हिस्सा है समृद्ध हिंदू। क्या हिस्सा है? क्या हिस्सा है? लोग तो डेवलपमेंट की बात करते हैं,
मैं डेवलपमेंट नहीं, मैं समृद्धि की बात करता हूं। आपके अंतर क्या है? बच्चा जन्म लेता है और चलने लगता है तो उनको क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। चलने लगा, पर चलने वाला बच्चा बड़े होकर काम करने लगा तो कहते हैं उनका प्रोग्रेस, प्रगति हुई। और वह कमाने लगता है तब कहते हैं कि वह समृद्ध हुआ। अरे हमारे नेताओं, आप तो बच्चों को पांव हिलाने तक सीमित हो। मैं डेवलपमेंट की बात नहीं, प्रोग्रेस की बात नहीं, हिंदुओं की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी की बात करने आया हूं। और आज सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं, मैं उनका एक्शन प्लान लेकर आया हूं। मैं हिंदुओं की समृद्धि का प्रारंभ करूंगा। 15 करोड़ हिंदू भूखा सो जाता है। कितना हिंदू भूखा सो जाता है? मेरे साथ आप बोलेंगे, मैं कहूंगा भूखा हिंदू, आप बोलेंगे ना भाई ना। हाथ उठाओ, बोलो भूखा हिंदू, भूखा हिंदू, समृद्ध हिंदू, समृद्ध हिंदू, भूखा हिंदू, भूखा हिंदू, समृद्ध हिंदू, समृद्ध हिंदू। मेरी योजना है, नाम है एक मुट्ठी अनाज। देश में कितने हिंदू परिवार? 20 करोड़। मैं हाथ फैलाकर 20 करोड़ हिंदुओं से मांग रहा हूं। मैं आपका बेटा नहीं मांग रहा हूं, मैं आपकी सैलरी नहीं मांग रहा हूं, मैं आपका वोट नहीं मांग रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ एक मुट्ठी अनाज मांग रहा हूं। एक मुट्ठी अनाज मांग रहा हूं। एक परिवार का एक महीने में 1 किलो होगा और 20 करोड़ में 5 करोड़ गरीब को छोड़ दिया। 15 करोड़ हिंदू मुझे एक मुट्ठी अनाज देगा। महीने में 15 किलो करोड़ हिंदू 15 करोड़ किलो अनाज। बोलो 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू को खाना खिलाएंगे या नहीं? लाखों हिंदुओं के घर में दी है। यह सम्मेलन के बाद गुजरात के गांव-गांव तक ऐसी थैली बांटी जाएगी। आपके लोगों के घर में यह थैली पहुंचाकर, यह थैली के आधार पर हमें एक मुट्ठी अनाज एकत्रित करके गुजरात से संकल्प प्रारंभ करना है कि एक भी हिंदू भूखा नहीं सोएगा। मैंने सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं की, मुझे सुरक्षा की सिर्फ बात नहीं की, मैं हिंदुओं की समृद्धि की ओर ले जाने का एक्शन प्लान आगे बढ़ा रहा हूं। शिक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू। मैंने बताया 95 लाख मुसलमान के बच्चों को पढ़ने की फी केंद्र सरकार दे रही है। दर 6 हिंदू में 1 मुसलमान है। मानी 1 मुसलमान है तो 6 हिंदू है, तो बोलो 95 लाख मानी लगभग 1 करोड़। 1 करोड़ मुसलमान के बच्चों को पढ़ने की सरकार फी दे रही है, तो बोलो 6 करोड़ हिंदू बच्चों को पढ़ने की फीस देनी चाहिए या नहीं? मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है केंद्र सरकार का। 1 धोरण से लेकर 12 धोरण, ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, एक लड़के को पढ़ने की फीस दे रहे हैं। किसकी? डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के टैक्स से। टैक्स भरेगा डॉक्टर तोगड़िया और पढ़ेगा रहीम का बेटा। बोलो 6 करोड़ हिंदुओं के बच्चों को फी मिलेगी, तो हमारे सभी बच्चों को फी मिलेगी या नहीं? फिर मेरे पटेल ठाकुर भाइयों,
आंदोलन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे सभी ठाकुरों के, पटेलों के, लोहार के, सुथार के, कोली के, अनुसूचित जाति के, ब्राह्मण के सभी बच्चों को पढ़ने की फी मिलेगी। शिक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू। आप पूछोगे कि विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है? सरकार से तो मांग की। मेरे भाइयों, गत 10-15 वर्षों में हमने भारत के 52,000 गांवों में हर वर्ष 20 लाख बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का काम करते हैं। 20 लाख, 1 लाख बच्चों को हाई स्कूल की शिक्षा देते हैं। क्या मेरे पीएसओ में दिग्विजय सिंह आज है ड्यूटी पर? दिग्विजय सिंह है तो हाथ खड़े करो। 4-5 दिन पहले मेरे साथ पीएसआई रहता है, उनका नाम है दिग्विजय सिंह। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपका कार्यकर्ता हूं। मैं कि तू पुलिस वाला भाई, तो सरकारी नौकर, मेरा कैसा कार्यकर्ता? तो कि इस अर्थ में नहीं हूं, पर आप खेड़ब्रह्मा के नजदीक विश्व हिंदू परिषद एक स्कूल और मफत हॉस्टल चलाती है, जिसमें डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया भी ट्रस्टी है। मैं वहां मुफ्त में पढ़कर पीएसआई बनाऊं। उनका नाम है दिग्विजय सिंह, वो मेरी ड्यूटी में था। मेरे भाइयों, ऐसे 150 से ज्यादा छात्रावास में 50,000 बच्चों को हमने पढ़ाया है। 1 लाख बच्चों को हाई स्कूल की शिक्षा दे रहे हैं। यह अहमदाबाद में हमारी हाई स्कूल नहीं है, डांग के जंगल में हमारी 2 हाई स्कूल है। खेड़ब्रह्मा मैंने कहा, वहां विजयनगर तालुका में पाल में हमारी हाई स्कूल है। ये बकुल भाई संचालन कर रहे हैं। उनके गांव में लिमड़ी में हमारी हाई स्कूल है। सुरेंद्रनगर में हमारी हाई स्कूल है। यह हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1 लाख है। हम चाहते हैं शिक्षित हिंदू बने, हमारा एक भी बेटा बेटी बिना शिक्षा न रहे। इसलिए मेरी एक मांग सरकार से है, 6 करोड़ हिंदू बच्चों की पढ़ने की फीस दो। और दूसरी मांग आप सबसे है, बोलो, एक गरीब बेटा बेटी की पढ़ने की प्राइवेट की स्कूल और कॉलेज की 1 महीने की फी कोई दे सकता है या नहीं? बोलो, दे सकते हैं या नहीं? दो दे सकते, हाथ खड़े करो। देखो हाथ पत्रकारों, हाथ देखो, ये हिंदू समाज की ताकत है। और डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया 52,000 गांवों में 20 लाख को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सेवा करवाई, ये ताकत है। मैं अकेली सरकार से मांग नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार से भी मांग करता हूं, क्योंकि सरकार के पैसे हमारे बाप के हैं, और हमारे बाप के पैसे उनको बांटोगे वो मंजूर नहीं करेंगे। न हज की सब्सिडी के लिए मंजूर होगा, न उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए होगा। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं, परम बिना सरकार भी एक एक हिंदू से गरीब बेटे बेटे की सिर्फ 1 महीने की फी लेकर भारत का कोई हिंदू बिना शिक्षा न रहे, आगे ले जाएंगे। मैं समृद्ध हिंदू की ओर ले जा रहा हूं। समृद्ध हिंदू के लिए आरोग्य चाहिए। आज डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया करोड़ों हिंदुओं के लिए हिंदू हेल्थ केयर अनाउंसिंग करने जा रहा है। हिंदू हेल्थ केयर अर्थात सभी हिंदुओं की आरोग्य की सुरक्षा, और बिना सरकार करने जा रहा है, बिना सरकार करने जा रहा है। हिंदू हेल्थ केयर, हिंदू आरोग्य सुरक्षा, उसके कौन से अंग है? पहला अंग है, गुजरात का या देश का कोई भी गरीब कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह नंबर पर फोन करेगा। यह नंबर रविवार को बंद है, सोम से चलता है। नंबर लिख लो, बड़ा नंबर लिखो, 18 602
333 666 18602 333 666 18602 333 मेरे भाइयों, ये फोन पर कल से कोई भी गरीब हिंदू फोन लगाकर कहेगा मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम प्राइवेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मुफ्त में जांच की व्यवस्था करवा देंगे। हिंदू हेल्थ केयर, हिंदू समाज स्वयं गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट प्राइवेट के डॉक्टर की सेवा नहीं दे सकता है, हम प्राइवेट के डॉक्टर की सेवा देंगे। दूसरा, देश में 22 करोड़ डायबिटीज के और 20 करोड़ ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। उनमें से 80% को पता नहीं है। हमने उनके घरों घरों में जाकर मुफ्त में जांच करना, जांच करने के बाद पैसे नहीं है तो डॉक्टर देना। मानी विश्व हिंदू परिषद लाखों हिंदुओं का मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन, मोटापा की जांच करेगा। और हिंदू हेल्थ केयर में दूसरी बात, यह देश का कोई भी हिंदू बिना रक्त अब मरेगा नहीं। हम 10 लाख हिंदू रक्तदाता की ब्लड डोनर मेगा क्लब 1 मिलियन, हिंदुस्तान में 10 लाख रक्तदाता तैयार कर रहे हैं। और आपको रक्त चाहिए तो रक्तदाता ढूंढने नहीं जाओगे तो कैसे मिलेगा? आपके लिए रक्त देने का काम, रक्तदाता ढूंढने का काम करेगा आपका मोबाइल। यह मोबाइल ऐप का नाम है ब्लड फॉर इंडिया। इस मोबाइल ऐप से हम हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदुओं को ब्लड की व्यवस्था करेंगे। हिंदुओं के आरोग्य के लिए हमने हेल्थ एम्बेसडर और महिला स्वास्थ्य के लिए हेल्थ सखी का अभियान छेड़ा है। हम भारत के हिंदुओं को स्वास्थ्य देंगे। मेरी सरकार से मांग है कि यह देश के हिंदुओं को उचित मूल्य में गुणवत्ता युक्त दवाई की व्यवस्था करो। यह देश में 22 करोड़ ब्लड प्रेशर और 20 करोड़ डायबिटीज का मरीज, 40 लाख कैंसर का मरीज, लाखों टीबी के मरीज बिना दवाई मर रहा है। सरकार भी व्यवस्था करे, हम भी करेंगे। मेरी समृद्ध हिंदू की आगे की योजना है रोजगार। बोलो मेरे भाइयों, देश में 15 करोड़ हिंदू युवान बेरोजगार है। क्या हमारे रोजगार की किसी सरकार ने चिंता की है क्या? बोलो, राजपूतों के रोजगार की चिंता की, ब्राह्मणों की, पटेलों की, ठाकुरों की, कोली की। हिंदुस्तान में हिंदुओं के रोजगार की चिंता नहीं हो रही है। हमें चाहिए रोजगार। आप विकास की बातें करते हो ना, हमें रोजगार नहीं देंगे तो विकास कहां से होगा? मैं मांग करता हूं कि आपने माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया है, अब हिंदुओं को रोजगार देने के लिए हिंदू डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाओ। हिंदुओं के रोजगार की व्यवस्था करो। पर आप पूछेंगे सरकार पर होगे? नहीं, हम सरकार से भी मांग करेंगे, बिना सरकार भी करेंगे। मैं यहां घोषणा करता हूं कि अकेले यह कर्णावती अहमदाबाद शहर में हम 50,000 महिला और भाइयों को रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे। 50,000 कम से कम सैलरी 8,000 होगी।
20,000 तक जाएगी। अगले महीने से कर्णावती में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 2 से 4 सेंटरों पर यह रोजगार की ट्रेनिंग, और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, उसके बाद निश्चित रोजगार हम देने जा रहे हैं। यह तो मैंने कर्णावती की बात की, परंतु गांव में रहने वाले हिंदुओं को रोजगार की ट्रेनिंग के समय मुफ्त में रहना, भोजन, और ट्रेनिंग के बाद रोजगार करने के लिए 1 लाख रुपया तक की व्यवस्था के 17 रोजगार की ट्रेनिंग भारत के गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट में प्रारंभ करेंगे। यह हमारी हिंदू यूथ केयर सिस्टम है। हम चाहते हैं कि यह देश का हिंदू समृद्ध बने। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए सुरक्षा, और इसी क्रम में मैं किसान पर आता हूं। इस देश में 4 लाख किसानों ने 10 वर्ष में आत्महत्या की है। आधे किसानों के सर पर ऋण है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की पानी की चिंता करो, बिजली की चिंता करो। अरे किसानों का पानी और बिजली की व्यवस्था और उचित दाम दोगे तो किसान ऋण नहीं लेगा, यह सरकार को भी ऋण देने का काम करेगा। मैं आंकड़े देकर बताता हूं यह देश की क्या स्थिति है। किसान के घर में अन्न नहीं आता है तब क्या कीमत है, और अन्न आने के बाद क्या कीमत है। तुवेर ખેડૂતના ઘરમાં નહોતી આવી ત્યારે 80 રૂપિયા કિલો હતી, और किसान के घर में तब 80 का घटकर 40 हो गया। मिर्ची ખેડૂતના ઘરમાં નહોતી આવી ત્યારે 150 રૂપિયા કિલો હતી, 80 રૂપિયા થઈ गया। गेहूं, घऊं किसान के घर में नहीं आए थे तब 600 रुपये 20 किलो, अब 400 रुपया हो गया। चना 1800 को 900, जीरू 4000 का 3000, मूंगफली 1200 को 800। मैं अकेले किसान की बात नहीं करता हूं। एक बार किसान लूटता है और 10 महीने तक यह देश का ग्राहक लूटता है। क्यों यह देश में किसान का उचित मूल्य और ग्राहक की लूट नहीं, यह भारत में खड़ी होती है। मेरे भाइयों, सब किसान हिंदू है। हमें समृद्ध किसान चाहिए, समृद्ध हिंदू चाहिए। पानी मिले, बिजली मिले, सुअर, नील, हिरन से खेतों की रक्षा हो, उचित दाम मिले। पर इसके साथ 2 योजना की ओर जाता हूं। हम कहते हैं गाय बचेगी, विश्व हिंदू परिषद कहती है। मैं कहता हूं गाय भी बचेगी और किसान भी। मैं किसानों को कहता हूं यूरिया उपयोग करना बंद करो। मेरा भाई पूछेगा कि फिर खेत में क्या डालेंगे, तो डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया कहता है यूरिया खरीदना बंद करो। आपके खेत में गाय माता की कृपा से मुफ्त में यूरिया पहुंचाने का काम हम करेंगे। उसका नाम है समृद्ध किसान। एक भी पैसे का फर्टिलाइजर नहीं, पेस्टिसाइड नहीं, ऑर्गेनिक उत्पादन, आमदनी दुगुनी। अब तक भारत में गुजरात सहित 30,000 किसानों को प्रशिक्षण दिया है। मेरे हजारों गांवों से आए बंधुओं, हमें गुजरात के प्रत्येक गांव को, किसान को गौ आधारित कृषि की ओर ले जाना है। आप पूछेंगे हाथ में लेकर क्यों खड़ा रहा? ये पौधा है। मैं गुजरात के सभी किसानों को यह पौधा सप्लाई करने वाला हूं। क्यों करूंगा? 1 बीघा में ये बोएंगे तो 1 बीघा में कुछ भी गेहूं, चावल, कपास, मगफली, चना, घऊं, बाजरो तो कितनी आवक था? 8-10-20 हजार। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया किसानों को यह पहुंचाएगा।
1 बीघा में आमदनी होगी 80,000 रुपया, 80,000 रुपया। और खरीदने की गारंटी भी डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया देगा। मानी उत्पादन करो ऐसा नहीं, परचेज विल बी कॉन्ट्रैक्टेड। इसका नाम है स्टीविया। अंग्रेजी जानने वाले समझ जाएंगे। दुनिया में 60 करोड़ डायबिटीज के मरीज और मोटापा के, उनके पत्ते चीनी से खांड थी 50 गणा गया छे, कैलरी 0 छे। आ खावाथी ઇન્સ્યુલિન સિક્રિશન વધે છે, ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ થાય છે અને આ વાવવાથી ખેડૂતને 1 વીઘામાં 80,000 રૂપિયાની આવક થાય છે। हमें चाहिए समृद्ध किसान और हम गौ आधारित कृषि के आधार पर, टिविया जैसे पौधों के आधार पर और किसानों को बिजली पानी और उचित दाम के आधार पर फिर से समृद्ध करेंगे। विश्व हिंदू परिषद स्त्री सुरक्षा और स्वावलंबन के बारे में भी कृत संकल्प है। ट्रिपल तलाक से मुसलमानों की बेटियों के लिए बहुत लोग चिंतित है, बहुत चिंतित है। पर लव जिहाद से भोग बनने वाली हमारी बहन बेटियों की चिंता किसने को है? ट्रिपल तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिला की चिंता है, तो लव जिहाद का भोग बनने वाली हमारी बहन बेटियों की चिंता नहीं है क्या? बलात्कार सा भोग बनने वाली हमारी बहन बेटियों की चिंता नहीं है? हिंदुस्तान में बलात्कार का भोग बनने वाली एक भी मुस्लिम महिला का नाम दिखाओ। बलात्कार का भोग भी हमारी बहन बेटी बन रही है, लव जिहाद का भोग भी बन रही है। हम हिंदुस्तान में एक भी बहन बेटी का नाम नहीं लेने देंगे। एक बार गुजरात में करके दिखाया था, फिर से दिखाएंगे। और यहां तक सीमित नहीं, हमारी किसी भी माता अपने घरों में रहकर 5-10 हजार रुपया कमा पाए और किसको रोजगार करना है, तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा स्त्री रोजगार के क्षेत्र में हम बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। मुझे अंतिम बात कहनी है, छुआछूत ये देश का सबसे बड़ा कलंक है। हम छुआछूत मुक्त भारत बनाएंगे। वी विल मेक इंडिया अनटचेबिलिटी फ्री। आप कहेंगे कि उसके लिए क्या एक्शन प्लान है? मैं एक्शन प्लान की ओर जाता हूं और इसके साथ हिंदू जीरो नहीं हीरो, हिंदू फर्स्ट, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू। परंतु यह करने के लिए आपको 3 बातें करनी है। इसमें छुआछूत हटाने की बात भी आ जाएगी। मेरे साथ सब बोलेंगे, मेरे साथ बोलो, हिंदू ही, जोर से, हिंदू ही फर्स्ट। मैं संकल्प करता हूं कि मैं आचरण से हिंदू बनूंगा। मैं छुआछूत मिटाने के लिए एक अनुसूचित जाति के मित्र को परिवार बनाऊंगा। मैं जागरूक हिंदू बनूंगा। मैं देखूंगा, सुनूंगा, कोई गरीब, भूखा, बिना शिक्षा, मैं मदद करूंगा। मैं सक्रिय हिंदू बनूंगा। दुनिया में कहीं पर हिंदू का अपमान होगा, मैं अपमान का विरोध करूंगा। कैसे करूंगा? पोस्टकार्ड, SMS, धरना, प्रदर्शन। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक और योजना है। मोबाइल निकालो, यह नंबर है, 24 घंटे चलता है। भारत में कोई भी हिंदू कभी
मदद की मांग करेगा। इसलिए हिंदुओं की सुरक्षा भाषण नहीं है, उनके पीछे हमारी व्यवस्था भी है। यह नंबर पर हिंदू फोन करेगा, 24 घंटे चलता है, तो भारत के किसी भी गांव में कोने में आपको मदद की हमारी गारंटी है। हमारी जातियां भिन्न हैं, हमारे पुरखे एक है। हम 100 करोड़ भाई हैं, हम 100 करोड़ भाई हैं। इसलिए भारत के किसी कोने में मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी तो बोलो हमारा एक हिंदू भाई मदद करने आएगा या नहीं आएगा। नंबर लिखो 02066803300 02066803300। હવે છેલ્લે હું બોલાવું એ બોલવાનું છે, બધાએ હાથ ઉઠાવવાના છે। या तो हा हा हा, हा भाई हा, या तो मेरी साथे बोलो, बोलो सोमनाथ जाओगे, द्वारका जाओगे, काशी जाओगे, मथुरा जाओगे, अयोध्या जाओगे, बाबरी बनने दोगे, अयोध्या में मस्जिद बनने दोगे, कश्मीर में हिंदू बसेगा, कश्मीर में हिंदू बसेगा, कश्मीर में हिंदू रहेगा, कश्मीर में त्रिरंगा रहेगा, कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे रहेंगे, कश्मीर में जिहाद चलेगी, कश्मीर में सैनिक मरेगा, किसानों को बिजली मिलेगी, किसानों को पानी मिलेगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, किसानों का खेत में रक्षा होगी, किसान आत्महत्या करेगा, किसान खेत बेचेगा, किसान रोएगा, किसान मुफ्त में अनाज बेचेगा। बोलो गाय बचेगी, गाय बचेगी, गाय कटेगी, गाय कटेगी। भारत में हिंदू रहेगा, भारत में हिंदू रहेगा, 100 करोड़ रहेगा, 100 करोड़ रहेगा, 125 करोड़, 125 करोड़। 4 बीबिया, 4 बीबिया, 25 बच्चे, नवरात्र में पूरी रात गरबा, नवरात्र में पूरी रात गरबा, 5 बजे मस्जिद का भुंगड़ा, 5 बजे मस्जिद का भुंगड़ा। हिंदू भूखा सोएगा, हिंदू भूखा सोएगा, हिंदू समृद्ध बनेगा, हिंदू समृद्ध बनेगा। हिंदू बेरोजगार रहेगा, हिंदू बेरोजगार रहेगा, हिंदू बिना डॉक्टर रहेगा। हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू एक रहेंगे। छुआछूत रहेगी ना भाई ना, छुआछूत रहेगी। आगे मैं बोलता हूं, आपको बोलूंगा वो खाते हैं, वो खाते हैं। एक हाथ से बोलो हमारी नौकरियां कौन खाते हैं, हमारी नौकरियां कौन खाते हैं, गाय कौन काटते हैं, हमारी बेटी कौन उठाते हैं, दंगे कौन करवाते हैं, सेना पर पत्थर कौन मारते हैं, पाकिस्तान के झंडे कौन फहराते हैं, सब्जी का धंधा कौन खाते हैं, पतंग का धंधा कौन खाते हैं, सिलाई का धंधा कौन खाते हैं, आपके टैक्स के पैसे कौन खाते हैं, आपके टैक्स से हज कौन करता है। अब आपको बोलना है सरकार देगी, सरकार देगी। बोलो हिंदुओं को रोजगार कौन देगा, छात्रों को फीस कौन देगी,
व्यापार को प्रोत्साहन कौन देगा? महिलाओं की रक्षा कौन करेगी? किसानों को बिजली कौन देगा? किसानों को पानी कौन देगा? कर्ज कौन माफ करेगा? कश्मीर में पाकिस्तानियों को गोली कौन मारेगा? हिंदुओं को आरोग्य की गारंटी कौन देगा? अरे बताओ, राम मंदिर का कानून कौन बनाएगा? राम मंदिर का कानून कौन बनाएगा? 4 बीवियों पर प्रतिबंध कौन लगाएगा? 25 बच्चों पर प्रतिबंध कौन लगाएगा? बांग्लादेशी मुसलमानों को कौन भगाएगा? बोलो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। मैं कहूंगा एक है, आप बोलेंगे एक रहेंगे। हम सब हिंदू एक है, हम सब हिंदू एक है। मैं कहूंगा हमें चाहिए, आप कहेंगे सुरक्षा। बोलो, हमें चाहिए, हमें चाहिए। मैं कहूंगा हमें चाहिए, आप कहेंगे समृद्धि। बोलो, हमें चाहिए, हमें चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। હલો, જય શ્રી રામ. વિવિધ સમાજમાંથી જે આગેવાનો આવ્યા